हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पांचवें पार्ट में अभी तक आपने सुना कि राम लक्ष्मण पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में आते हैं और उधर से सीता मैया अपनी सखियों के साथ गौरी जी के पूजन के लिए आती हैं। वहाँ दोनों का आमना सामना होता है। अब इसके आगे का सुनिए प्रसंग, और उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लिया जाए। वो दिन कब होगा पाएंगे जब रघुबर का दर्शन आँखें। वो दिन कब होगा पाएंगे जब रघुबर का दर्शन आँखें। कोमल कमलों को मलमल कर होंगे निर्मल पावन आँखें। वो दिन कब होगा पाएंगे जब रघुबर का दर्शन आँखें। जिन आँखों में कुछ पीर नहीं, कुछ लाज नहीं, कुछ नीर नहीं। जिन आँखों में कुछ पीर नहीं, कुछ लाज नहीं, कुछ नीर नहीं। किस मतलब की वे राग रहित निर्लज्ज निठुर बैरिन आँखें। किस मतलब की वे राग रहित निर्लज्ज निठुर बैरिन आँखें। वो दिन कब होगा पाएंगी जब रघुबर का दर्शन आँखें। वे तो बिछुड़े धीरज दे के, आँखें आई लाली लेके। वे तो बिछुड़े धीरज दे के, आँखें आई लाली लेके। रहने भी दो जिस भांति रहे, रहने भी दो जिस भांति रहे। रहने भी दो जिस भांति रहें, बस बनी रहें बेरहन आँखें। वो दिन कब होगा पाएंगी जब रघुबर का दर्शन आँखें। जब प्रियतम प्यारे लौटेंगे, तब इनके गुण अवलोकेंगे। जब प्रियतम प्यारे लौटेंगे, तब इनके गुण अवलोकेंगे। उन श्री चरणों को धोएंगी, उन श्री चरणों को धोएंगी। गंगा यमुना जब बन आँखें। वो दिन कब होगा पाएंगी जब रघुबर का दर्शन आँखें। प्रभु नहीं समय पर आएंगे तो प्राण न रहने पाएंगे। प्रभु नहीं समय पर आएंगे तो प्राण न रहने पाएंगे। इस जीवन से बाहर होकर, इस जीवन से बाहर होकर ढूंढेंगी जीवन धन आँखें। इस जीवन से बाहर होकर ढूंढेंगी जीवन धन आँखें। वो दिन कब होगा पाएंगी जब रघुबर का दर्शन आँखें। कोमल कमलों को मलमल कर
होंगी निर्मल पावन आँखें, वो दिन कब होगा पाएंगी, जब रघुबर का दर्शन आँखें। जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओठ साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वो चंद्र लजावन मुख लख कर एकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यहीं त्रिभुवन से खिंच कर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी, लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रख मानवता भी अपनी। लखन कदाचित है यही वैदेही छवि धाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का यज्ञ धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ, वो सब इसका ही वैभव है। क्यों दायां अंग फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य, उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना है धर्म यही जो देखे सुंदर, लेकिन अपना ये धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को। हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार, दृग दोनों सूरजमुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन, रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई, रचना विधना की मिली नहीं, इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख सुधि बिसरी राजकुमारी की, सम्मुख प्रकाश के छलक गई अखियाँ श्री जनक दुलारी की। उसी बावली ने कहा है ये क्या ढंग, ओ बदल तुम्हारा रहा है क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ, मंगलाचार ही में सजनी इस भांति पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा, हमसे भी नहीं बोलती हो, क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मग टटोलती हो। अथवा चित चंचल चला गया इस समय उसी की चिंता है, या पुरुष रूप अवलोकन में आँखों को आती लज्जा है। वारी जाऊं खोलो नैना, रत्नारों को कजरारों को, फिर कर लेना गिरजा सुमिरन, अब देखो राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नयन, और लटा ओट श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन। लता ओट से उस समय प्रगटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। अवलोके अब राजीव नयन, आनंद भरे अनुराग भरे। लज्जा लगाव लावण्य लाभ, लालित्य लालिमा लाग भरे। सुधि नहीं देह की तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ, मानो मन ही मन में दोनों।
सीता जी ने रघुनंदन को अपने नयनों में बसा लिया। रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छुपा लिया। कहा बाउली सखी ने उसी समय साहाद्र, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन वैदेही को भरमाया है। मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका, सुध करिए घर के जाने की। अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की। चली मैथिली व्यंग सुन थी आनंद विभोर, पाँव महल की ओर थे नयन राम की ओर। सखियाँ कुछ आगे बढ़ी हुई जरा सी बार, सीता पीछे रह गई कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला ना जाता है। इस ओर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है। तुम सब ही भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझी है। दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय, और बोली वो ही बावली ये द्वितीय अध्याय। दर्शन की भूल भुलैया से बचना है तो सीधी आओ, और माधवी लता ये कहती है बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो, वो कहो चाल जो मन में है। प्यारी साड़ी का नाम न लो, इस समय तुम्ही उलझन में हो। गिरजा पूजन के साथ साथ ये प्रेम देव का पूजन है। माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है। गिरजा दर्शन पर गया सीता को जब ध्यान, पुष्पमाल थी हाथ में ओठों पर था गान। जय जय जगदम्बा जग जननी, जगवदन सड़ानन की माता। जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर की। अंतर्यामिनी से प्रगट कहूँ, किस भांति बात उर अंतर की। जग जननी स्वीकारिये ये कर माला आज, और रखी माता समय पर वरमाला की लाज। और मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं संभाल, ज्यों ज्यों पहनाई तभी खिसक गई वो माल। और इसी समय मानो हुआ उनको ऐसा भान, देती है गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। और छिप कर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मन चीता वर तुम पाओगी। सीता जी महलों चली लेकर ये वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को, रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे पूजा जब पूजा से, तब कहा मनोरथ पूरा है। हे दशरथ नंदन सुखी रहो, और सब सफल तुम्हारी इच्छा है। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल, और साय संध्या को चले सूर्यवंश के लाल। और प्राची दिश निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने। मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने।
हो चुका प्रभाकर का पूजन, तो तनिक प्रकृति का पूजन हो। संध्योपासन से निवृत्त हुए, अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता ये भी म्लान। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। नभ के मयंक में है कलंक, वो निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन ये होता है, वो आठों याम प्रकाशित है। ये कमला को दुख देता है, ये सबको सुखदाई नित है। ग्रसता है इसको राहु उधर, परछाई तलक न पड़ती है। ये निस दिन घटता बढ़ता है, वो सदा एक रस रहती है। शोभित ये विविध शरद में है, ये शोभित ये अधिक शरद में है। वो षड ऋतु शोभा वाली है, इसमें है श्यामलता, उसमें उजियारी ही उजियारी है। ये नंगा है निर्भूषण है, उसके नख शिख तक जेवर हैं। उस सीता के वैदेही के, ये नहीं कदापि बराबर है। इसमें बहुतेरे अवगुण हैं, उसको सब गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल द्रव्य, तो इसको ब्याज समान कहो। इन्हीं विचारों में जभी हुई जरा सी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। और नित्य नियम अनुसार ही निशि में कर विश्राम, और प्रातः काल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। लक्ष्मण अरुणोदय होते ही, रवि छटा जगत पर छाई है। चकवा चकवी सानंद हुए, कमलों का भी सुखदाई है। अब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर। बागों की कलियां चटक उठी, चिड़िया भी चहकी डारों पर। लखन लाल बोले तभी, कल का सुने जवाब, और भ्राता से बढ़कर नहीं आफताब की ताब। ये सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक हैं। ये दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आठों पहर सहायक हैं। इसका भी करता ग्रास असुर, प्रभु नाश खलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुवर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्यों नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। अब भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। जब हो चुका विनोद ये पूरा राधे श्याम, नित्य नियम कर गुरु निकट आए लक्ष्मण राम। उधर बावली सखी वो समय सुहाना जान, और लगी सुनाने सिया को उनके मन का गान। जय श्री राम।